नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्पूकी स्टोरी स्पॉट पर, जहां डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। भूतिया किस्सों से लेकर डरावने लेजेंड तक हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपकी रूह कांपा देती है। दोस्तों, अभी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और हमारे साथ चलें, अनजाने रहस्यों को उजागर करें एक डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि रोमांच यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, अपने हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे यानी नीरज के साथ। दोस्तों, ये कहानी मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिसका नाम सपना है। दोस्तों, सपना हिमाचल के एक छोटे से गांव कुन विलेज में रहती है और ये कहानी नहीं, ये उसके साथ खुद बीती हुई है। दोस्तों, हिमाचल के कुन विलेज एक शांत गांव में एक परिवार सालों से एक खाली पुराने घर में रहने आया। यह घर बहुत बड़ा था, ऊंची छतों और प्राचीन आकर्षण से भरा हुआ था, लेकिन उसकी डरावनी खामोशी बहुत ही अजीब थी। पड़ोसी दोस्ताना थे, लेकिन घर का जिक्र होने पर वह भी थोड़ा डर जाते थे। एक शाम पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला स्वागत के लिए मिठाई लेकर आई। जाने से पहले उसने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा, रात को अगर आवाज़ें सुनाई दे तो बाहर मत जाना, बस अपने कमरों में ही रहना। परिवार ने इसे हंसी में उड़ा दिया, सोचते हुए कि यह गांव की किसी बूढ़ी महिला की अंधविश्वासी बातें हैं। उसी रात सबसे छोटी बेटी अनन्या फुसफुसाने की आवाज़ से जाग गई और आवाज़ हल्की हल्की आ रही थी, लेकिन लगातार, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उसने सोचा कि यह एक कल्पना है और दोबारा सो गई। अगली सुबह चाय पीते हुए अनन्या ने यह बात कैजुअली बताई और उसका बड़ा भाई करण हंस पड़ा और बोला, शायद बूढ़ी औरत की कहानी से तुम डर गई हो, यह बस पुराने घर की आवाज़ें हैं, तुम इसे इतनी सीरियसली मत लो। लेकिन चीज़ें तब गंभीर हो गई जब अगली रात करण को अपने दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजर गया और उसकी रीढ़ में सिरन दौड़ गई। जिज्ञासा करण पर हावी हो गई और वीकेंड पर उसने तहखाने की जांच करने का फैसला किया, जिसे अभी तक साफ नहीं किया गया था। करण एक टॉर्च लेकर अपने पुराने फर्नीचर के पीछे एक दरवाज़ा देखा जो बंद था, लेकिन लकड़ी इतनी पुरानी थी कि उसने एक झटके में ही उसे तोड़ दिया। अंदर एक छोटा लेकिन एक अंधेरा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था। चबूतरे को एक काले कपड़े से ढका गया था और वहाँ जली हुई अगरबत्तियाँ और एक जंग लगा हुआ दीपक भी था। दीवार पर एक पुरानी लिपि से लिखा हुआ था, यह पीर बाबा की समाधि है, धर्मात्मा की शांति भंग ना करें। करण ने अचानक तापमान में गिरावट महसूस की और दरवाज़ा खुला छोड़कर ऊपर की ओर भाग गया। उस रात से अजीब घटनाएं और तेज हो गई। दीवारों पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सामान अपने आप हिलने लगा और मंत्र पढ़ने की आवाज़ें और तेज हो गई थी। एक दिन अनन्या ने सीढ़ियों के पास एक छायादार सफ़ेद कपड़े वाली आकृति देखी और उसे देखकर अचानक बेहोश हो गई। सारे परिवार वाले वहाँ दौड़ कर आए और उसको कमरे में ले गए। इस बात से सारे घर वाले डर से काँप रहे थे। परिवार ने गांव के एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने छुपे हुए कमरे की जांच की और तुरंत पहचान लिया कि यह एक संत का कमरा है, जिन्हें हम पीर बाबा के नाम से जाना जाता है, और यह समाधि उन्हीं की है। उन्होंने समझाया कि जंगल पहले एक मंजार था और जब ये घर बना तब मंजार को हटाया नहीं गया, लेकिन आपने अनजाने में कमरे को खोलकर उनकी पवित्रता भंग कर दी। पुजारी ने पीर बाबा की आत्मा को शांत करने के लिए एक शुद्धिकरण उपाय बताया। उन्होंने अगरबत्तियां जलाई, मंत्रों का जाप किया, प्रार्थना की और परिवार ने भी उसमें भाग लिया। परिवार ने फूल चढ़ाए और चबूतरे पर एक दीपक जला दिया। जैसे ही अनुष्ठान खत्म हुआ, घर का माहौल बदल गया। हवा हल्की लगने लगी और मंत्रों की आवाज़ें भी बंद हो गई। रात में पहली बार पूरा परिवार शांति से सोया। परिवार ने छुपे हुए कमरे को उसी स्थिति में छोड़ दिया और एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया। उन्होंने हर शाम वहाँ दीपक जलाना शुरू कर दिया। समय के साथ उन्होंने अपने जीवन में अच्छे बदलाव देखे
व्यापार में तरक्की होने लगी, स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा और घर में एक गर्मजोशी और सुरक्षा का स्थान बन गया। गांव वाले भी प्रार्थना करने के लिए आने लगे और परिवार ने महसूस किया कि पीर बाबा की उपस्थिति शराब नहीं बल्कि आशीर्वाद था। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी, जो थी हमारे आपके पीर बाबा के बारे में। दोस्तों, पीर बाबा के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, कई लोग पीर बाबा के बारे में जानते भी हैं। और अगर आपने पीर बाबा के बारे में पहले सुना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, जो लोग नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, ताकि अगली कोई वीडियो मैं जब डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।